सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी क्लास 10th की, जिसके अंदर हम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर देने वाले थे, जड़ से बिल्कुल। जिसके अंदर हमने फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, बायो के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। अगर आपको हमारे वो चैप्टर्स कवर करने हैं विद द PYQs क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में नीचे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, किसका? फिजिक्स का। तो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। भाई आंख के बारे में जानने वाले हैं इसके अंदर, कि भाई आंख से आप देखते कैसे हो। ये चैप्टर वैसे बायोलॉजी का होना चाहिए ना, फिजिक्स का क्यों है? ये चैप्टर हमारा फिजिक्स का है। ठीक है, थोड़ी सी लॉजिकल बातें भी करेंगे और थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस भी करेंगे। लर्निंग प्रोसेस को स्टोरी के फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को। देखते हैं कि भाई आंखों से दुनिया कैसी दिखती है और देखी जा सकती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन आई? मतलब बेसिक बिल्कुल, आंख होती क्या है, ह्यूमन आई होता क्या है, कैसी होती हैं आपकी आंखें? वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन पता है ना, बचपन में पढ़े होंगे। स्किन, नोज, ईयर्स, पढ़े हैं ना, टंग। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। आईज, भाई क्या मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स का? जिससे आप सेंस को फील कर सको, किसी चीज को फील कर सको, वो आपके कौन से होते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन्स। और ये आईज क्या होती है? हमारी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है और मोस्ट सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है? नहीं है सेंसिटिव? जरा उंगली मार के देखो हाथ में, पता चलेगा क्या है कि नहीं सेंसिटिव। उसके बाद इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड, जो हमें दुनिया दिखाती है वो कौन है? हमारी आंखें हैं। एंड परसीव कलर्स, कलर्स दिखाती है। ठीक है, अदर सेंसेस जैसे कि होगी स्मेल, साउंड, टच, उससे हम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को जरूर कर सकते हैं। ठीक है, स्मेल करके सूंघ के बता सकते हैं भाई ये चीज है, अगर खाने की चीज हुई तो। ठीक है, टच करके थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन उसका कलर नहीं बता सकते भाई। आंखें हमें कलर बताएंगी, देखोगे तभी तो उसका कलर बताओगे। पीली है, नीली है, पर्पल है, काला है, क्या है कलर? ठीक है, कौन बताएंगी? वो आपकी ये आंखें बताएंगी। बहुत कमाल की चीज है ये। मेकिंग विजन यूनिक, भाई बहुत यूनिक चीज विजन बना देती है ये। एंड इरिप्लेसेबल, इसकी जगह आप कोई और सेंस ऑर्गन मत पुट कर देना कि आंखों की जगह कान लगवा लेते हैं, कान की जगह नाक लगवा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन आई की जगह अपनी खुद की है। ठीक है भाई, और ये आपका मैंने प्यारा सा AI से क्यूटी से डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो देखिए हमारी ये क्या दिखा रखा है, मतलब जूम इन करके, क्रिस्टलाइन लेंस। देखो ये आपका लेंस, देखो आंखों के अंदर लेंस है, लेंस फिट है, कैमरे फिट हैं आंखों के अंदर। ठीक है, फोटो खींच लेते हैं और लेंस से। तो ये हमारी क्या है, पिक्चर ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। और उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज ऑफ आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस। भाई फ्रंट फेस के फ्रंट पे ही क्यों है आंखें? साइड में क्यों नहीं है? इस तरफ क्यों नहीं है? नीचे क्यों नहीं है? ऊपर क्यों नहीं है? इधर क्यों नहीं है? आंखों के फ्रंट के आगे क्यों है? फ्रंट के आगे, अरे फेस के फ्रंट पे क्यों है, फेस के आगे क्यों है, ये बताना है हमें। आईज इतनी फ्रंट पे क्यों है भाई, उसके एडवांटेज बताओ। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कैसे? मैं चलो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाती हूँ। सीधी खड़ी हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, तो मेरे को ये पूरा 3D मॉडल नहीं दिख रहा, या सिर्फ सामने वाली दीवार दिख रही है? नहीं ना, पूरा वाइडर व्यू नहीं दिख रहा। वाइडर पूरा का पूरा व्यू ले रही हूँ मैं अपनी इन आंखों से, इसलिए सामने लगी हुई आंखें। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू, दैट इज 3D व्यू। 3D व्यू देख सकते हो भाई, आंखों में कैमरे हैं, अभी बताया। 3D व्यू कैसे? अगर 2D होता तो सामने की सिर्फ दीवार दिखती मुझे, अभी मैं आप लोगों को कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ कैमरा दिखता, आसपास सब ब्लर होता। बट आसपास मुझे सब दिखाई दे रहा है। ऐसे खड़ी हूँ ना, अगर मैं यूं देख रही हूँ तो मुझे हल्का फुल्का यहाँ भी दिखाई दे रहा है भाई, मुझे बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। तो क्या है, कौन सा व्यू हो गया? 3D व्यू देती है हमारी आंखें। तो बी ग्रेटफुल, आपकी आंखें अगर ठीक हैं, प्रॉपरली वर्क कर रही हैं और आपके पास आंखें हैं, तो बी ग्रेटफुल, भगवान का बहुत ग्रेटफुल होइए कि आपके पास आंखें हैं। अब उनका सोचे जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनके लिए दुनिया क्या ही होगी। इतनी रंगीन दुनिया भगवान ने बनाई है, कुछ सोच के बनाई होगी ना। अब जिनके पास आंखें नहीं है, तो
उनके लिए तो क्या ही दुनिया होगी, सब ब्लैक एंड वाइट, वाइट भी क्यों, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो ये कलर्स हमारे लिए बहुत कुछ है, रंगीन है ये सब कुछ। ठीक है, तो बी ग्रेटफुल। उसके बाद चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अरे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब देखते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले इसका डायग्राम, मोस्ट 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये डायग्राम पूरा बनाना आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ आए ना आए, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। कुछ भी करो, जो मर्जी करो, ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए। ठीक है भाई, जो मर्जी करो, आज खाना मत खाना, लेकिन ये डायग्राम करके सोना। ठीक है, डायग्राम आपका क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसको मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा दूंगी ना ह्यूमन आई क्या होता है, तो आप लोग बोर हो जाएंगे, लर्न भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक स्टोरी से समझाऊं, एक कहानी जनरेट कर दूं, तो आप यूं बता सकते हैं भाई आंखों में किस चीज का कलर, किस चीज का कलर, किस चीज का फंक्शन क्या है। तो देखो कैसे बताऊंगी, ये आपकी क्या है, ह्यूमन आई है। ठीक है, अब देखिए एक इमेजिन करना है, आप किसी महल में जा रहे हो, राजा के महल में, रानी के महल में, किसी के महल में। राजा रानी अब कोई कम नहीं है, फेमिनिज्म टॉप पे है, तो रानी का भी महल हो सकता है। तो मैं रानी का, मैं लड़की हूँ तो मैं रानी का महल लेके चलूंगी। ठीक है भाई, राजा का महल, मैं राजा वाजा में बिलीव नहीं करती, मैं रानी में बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं रानी हूँ। ठीक है, चलिए रानी का महल, वहां से क्या करते हैं हम, एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मेन गेट होगा, वहां से एंट्री करेंगे। चलिए एंट्री करते हैं, आंख में चलते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं महल में चलते हैं। ये आपका महल है, ये देखिए एंट्री करने के लिए ये जो गेट है आपका। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से शो करने की कोशिश करूंगी ताकि अच्छे से स्टोरी को समझ सकें और इंटरेस्टिंग बना सकें। ये हमारा महल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉर्निया, उस दरवाजे को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही दरवाजे पे एंटर किया, अरे मैं क्या देखती हूँ, सामने क्या है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, यार घर में घुसते ही स्विमिंग पूल, बताओ। तो तुम भी इतनी मेहनत करना कि स्विमिंग पूल बना सको अपने घर में। ठीक है, इतना मेहनत करना, महल बना सको जो भाई घुसते ही स्विमिंग पूल हो, अपने लिए, माँ बाप के लिए। ठीक है, सिर्फ अपने लिए मत करना, माँ बाप के लिए कुछ करना। ठीक है, अंदर जाते ही क्या मिल गया मुझे, स्विमिंग पूल। ये रहा स्विमिंग पूल, ये रहा। ठीक है भाई, स्विमिंग पूल यानी कि पानी होगा स्विमिंग पूल में। पानी से वर्ड बना एक्वस, एक्वस से वर्ड बना एक्वस ह्यूमर। तो याद रखेंगे बेटा एक्वस ह्यूमर, ये हमारा हो गया सेकंड, ये मैंने पढ़ाया फर्स्ट पे। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, एक्वस ह्यूमर। चलो स्विमिंग पूल पार होने ही वाला था, अब आया वो तो मेन दरवाजा था जिससे आप महल के अंदर घुसे थे। अब महल की एंट्री जहां से हो रही है, जहां से आपको ऊपर जाना है या अंदर राजमहल खोलना है रानी का। ठीक है, रानी का। तो उसके लिए क्या करने हैं, दो बॉडीगार्ड खड़े हैं, अब सामने खड़े हैं दो बॉडीगार्ड मुश्तंडे, और बीच में गए है एक छोटा सा दरवाजा। अरे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यार, बॉडीगार्ड जरूरी है रानी के महल में। तो ये है हमारे बॉडीगार्ड। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। कहाँ से, अरे कहाँ चला गया, वो वहां चला गया ये। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से। खुल जा भाई, इतना टाइम मत लगाओ। अरे अरे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे इरेज कर देते हैं, अगर होएगा तो। नहीं हो रहा, वेट करो। बैक कर देते हैं इसको। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यस दिस इज इट। यहाँ से थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हमने गंदा गंदा कर दिया है यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, दरवाजा समझ में आ गया, स्विमिंग पूल समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। अरे अरे क्या दुश्मनी है भाई आज तेरी मुझसे। चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, अब ब्लू कलर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, कैसे बताऊंगी अब मैं, अब आपके दो बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, ये रहे, एक बॉडीगार्ड ये रहा। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। एक बॉडीगार्ड ये रहा। ठीक है, ये क्या है, आपके दो बॉडीगार्ड हैं, उन दो बॉडीगार्ड का क्या नाम है, इरिस। क्या नाम है, इरिस। ये रहे हमारे इरिस। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा, इरिस। भाई दो बॉडीगार्ड खड़े, किसी को तो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, किसी दरवाजे को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, खजाना होगा उसमें रानी का, ज्वारात होंगे, हीरे। ठीक है, तो बीच में जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेती हूँ, जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, ये बीच में
दैट इज योर प्यूपिल। क्या होगा? प्यूपिल। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया? 4th नंबर पे मैंने पढ़ाया। ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल है। चलिए अब इससे अंदर आइए, इससे अंदर आइए। अंदर भाई रानी के महल में अब दरवाजा खुल गया है। दरवाजा खुलते ही क्या देखोगे? शीश महल है भाई, ये तो मतलब शीशे ही शीशे, लेंस ही लेंस। जहां देखोगे शीशे, लेंस। शीशे से क्या याद रखना है? लेंस। अंदर क्या है हमारा? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। अरे कौन सा कलर आ गया? क्रिस्टलाइन लेंस। ये रहा हमारा क्रिस्टलाइन लेंस बेटा, दिस इज योर क्रिस्टलाइन लेंस। ये रहा। कहाँ गया भाई क्रिस्टलाइन लेंस? ये रहा क्रिस्टलाइन लेंस। ये हो गया हमारा 5th नंबर पे पढ़ा दिया मैंने क्रिस्टलाइन लेंस। क्यों होता है लेंस? भाई रिफ्लेक्ट करेगा यार, आंखों में पिक्चर बनाएगा। क्रिस्टलाइन लेंस। अब लेंस को प्रोटेक्ट करने मतलब साइडों में 2 चीजें लगा रखी हैं, 2 लकड़ियां लगाई हुई है, एक इस तरफ एक इस तरफ, सपोर्ट देने के लिए लेंस को। तो वो कौन सी लकड़ियां हैं हमारी? वो है हमारी सिलेरी मसल्स। कौन सी हैं? सिलेरी मसल्स। मैं चाहती हूँ आप वीडियो में ही इसको लर्न कर लो, साथ साथ दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी रही। अब आपके आ गए यहाँ पे सिलेरी मसल्स। कौन से सिलेरी मसल? पर्पल कलर लेते हैं भाई, मेरा फेवरेट। मैंने पहना भी पर्पल है भाई, देखो इसीलिए मैंने पर्पल पहना है आज। देखो ये हो गए आपका पर्पल कलर्स, ये है हमारे सिलेरी मसल्स, ये बने हुए हैं। दैट इज योर सिलेरी मसल्स। ठीक है भाई, ये क्या कर रहे हैं? लेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 6ठे नंबर पे पढ़ा है हमने ये। उसके बाद चलते हैं अंदर। ये हो गया पूरा, आई थिंक बहुत अच्छे से, इससे अच्छे से मैं बता ही नहीं सकती। ये हो गया। उसके बाद हम अंदर चलते हैं, देखते हैं ये पूरा क्या है भाई? पानी भरा हुआ है। शीश महल खोला, फिर अंदर और पानी भरा हुआ, नदियां बह रही हैं। नदियों में क्या बह रहा है? विट्रस ह्यूमर। क्या है वो? विट्रस ह्यूमर। ये जो आपकी नदियां बह रही हैं यहाँ पे, ये कौन है आपका? विट्रस ह्यूमर। ये मैंने पढ़ाया 7th नंबर पे। उसके बाद विट्रस ह्यूमर के बाद अब तो याद कर ही सकते हैं, वहां पे एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर आप, क्या हो रहा है? अरे आप कैप्चर हो गए, आप शुरू से लेकर अंदर तक आए। एक स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर आपने जो अभी तक किया, अंदर आते आते जो भी नौटंकियां की, उस स्क्रीन पे वो दिखाया जा रहा है। वो स्क्रीन क्या होगी? रेटिना। क्या स्क्रीन होगी बेटा? वो रेटिना। कहाँ गई भाई? कोई और कलर ले लेते हैं। दैट स्क्रीन इज योर रेटिना। ये मैंने किस पे कराया भाई? 8 नंबर पे। दैट इज योर स्क्रीन। ठीक है, वो स्क्रीन पे जो हुआ वो क्या हो जाएगा? हमारा रेटिना भाई। और रेटिना से जो इमेज बनी, हमेशा याद रखना, रेटिना पे जो आपकी इमेज बनती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी पिक्चर बनती है, उल्टी पिक्चर बनती है। उस पिक्चर को सीधा करता है आपका दिमाग। दिमाग बहुत जरूरी है, इसलिए बिना दिमाग के मत रहा करो। ठीक है भाई, स्क्रीन पे क्या बन गई? इमेज बन गई, उल्टी बन गई। उल्टी जो इमेज उल्टी बनी है, इससे आपको क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। अगला मैं पढ़ा रही हूँ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ऑप्टिक नर्व ना भाई सिग्नल लेता है। सिग्नल लेता है, यस, सिग्नल लेता है, इमेज लेता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है और दिमाग तक पहुंचाता है। भाई तुझे ये दिख रहा है, और दिमाग क्या करता है? सीधा करके तुम्हें दिखाता है। देखो तुम जैसे देख रहे हो, अरे बिल्कुल सीधा दिख रहा है, वैसे इमेज आपकी ये उल्टी बन रही है। आपको दिख कैसे रहा है? सीधा। क्या कमाल का इंसान बनाया उस ऊपर वाले ने। ठीक है, देखते उल्टा हो, दिखता सीधा है। बहुत कमाल का इंसान बनाया है ऊपर वाले ने, बी ग्रेटफुल। तो ये हमारा था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इतना कलरफुल मैंने बना दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत कलरफुल सा मैंने ह्यूमन आई बना दिया है आपके लिए। ठीक है, एक कहानी से याद रखना, स्टोरी से याद रखना, रानी की कहानी। रानी की कहानी, चलो भाई रानी की कहानी बना दी है मैंने, याद रखना भाई रानी की कहानी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट उस पे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन है। भाई सीखेंगे ना अब, ये तो कहानी से सीख लिया, मतलब जो मैंने बताया वो फंक्शन नहीं होते ह्यूमन आई के। ठीक है, आंखों के को भी फंक्शन भी होते हैं। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा होता है बेटा कॉर्निया। कॉर्निया क्या था? मेन गेट जिससे आप एंटर हो रहे थे। ट्रांसपेरेंट कर्व्ड मेम्ब्रेन एट द फ्रंट, फ्रंट पे बिल्कुल आगे कर्व्ड मेम्ब्रेन होगी। अलाउज लाइट टू एंटर एंड कॉजेज मेजर रिफ्रैक्शन। भाई इसकी वजह से लाइट जो है एंटर कर पा रही है आंखों में। ठीक है, गेट है भाई, एंटर ही करोगे गेट से।
आई बॉल, आई बॉल कैसी होती है आपकी, रफली स्फेरिकल और 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। ये भी लर्न रखना है बेटा आपको, बहुत ईजी है, कुछ इतना मुश्किल है ही नहीं। उसके बाद इरिस, अरे इरिस बॉडी गार्ड्स नहीं थे, इरिस ये क्या करते हैं, कलर्ड मस्क्यूलर डायफ्रागम, मस्क्यूलर मस्क्यूलर है पॉपुलर, मस्क्यूलर पॉपुलर है भाई, ये मस्क्यूलर डायफ्रागम बहुत बॉडी बॉडी है इनकी, मस्क्यूलर डायफ्रागम बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होते हैं ये, कंट्रोल करते हैं प्यूपिल का साइज, आंखों के जो ये बीच में प्यूपिल होता है, प्यूपिल क्या, इरिस के बीच में एक दरवाजा जा रहा था, दैट इज प्यूपिल, उसके साइज को कंट्रोल करते हैं भाई, ठीक है। एंड रेगुलेट्स लाइट एंट्री, लाइट की एंट्री को रेगुलेट करते हैं भाई, कितनी लाइट जानी चाहिए अंदर, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर पॉपुलर के बीच में एक दरवाजा था, दैट इज प्यूपिल, प्यूपिल क्या है हमारा, ओपनिंग इन द इरिस, इरिस की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये क्या करता है, एडजस्ट टू कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई, ये भी वही करता है, थोड़ा बहुत काम सेम ही है इसका भी, एडजस्ट कर लेता है भाई फोकल लेंथ वगैरह, एडजस्ट टू कंट्रोल, एडजस्ट फोकल लेंथ कर देना इसको, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, एडजस्ट फोकल लेंथ टू कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। उसके बाद मैं थक गई, नहीं थकी, ठीक है, पढ़ाते हुए नहीं थकती मैं। नेक्स्ट वन इज एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या करता है, स्विमिंग पूल, अंदर घुसते ही जो स्विमिंग पूल दिखाता है वो कौन है हमारा, एक्वस ह्यूमर, क्लियर फ्लूइड है, बिल्कुल साफ है, बिटवीन कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है, मेंटेन करता है प्रेशर को और लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज एक्वस ह्यूमर स्विमिंग पूल। उसके बाद हमारा आता है क्रिस्टलाइन लेंस, अब लेंस भाई लेंस लगे हुए हैं आंखों में, फोटो खिंच जाएगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, फाइन ट्यून्स फोकल लेंथ टू फोकस इमेज ऑन रेटिना, फोकल लेंथ की मदद से वो फोकस करता है इमेज को किस पे, रेटिना पे, फोकल लेंथ फोकस फोकल लेंथ फोकस फोकल लेंथ, ठीक भाई। उसके बाद रेटिना, रेटिना क्या थी भाई हमारी, स्क्रीन थी, रेटिना हमारी क्या थी बेटा, स्क्रीन थी, स्क्रीन लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन थी जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, इनर लाइट सेंसिटिव लेयर विद रोड्स एंड कोन्स, ये तो नए आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे रानी के महल में थे नहीं, अभी देखेंगे ऐड कर देंगे, नहीं थे तो। कन्वर्ट्स लाइट इनटू सिग्नल्स, हैं ये नहीं आएगा, कन्वर्ट्स लाइट इनटू सिग्नल्स, चलो लिख भी सकते हो, लाइट को हम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आ गए आपके रोड्स एंड कोन्स जो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है, रोड्स और कोन में क्या होगा, रोड्स क्या करते हैं, डिम लाइट को डिटेक्ट करेंगे, जो बिल्कुल धीमी धीमी लाइट होगी ना, डिम लाइट होगी, उसको डिटेक्ट करेंगे हमारे रोड्स, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लैक और वाइट विजन के लिए। अरे डिम लाइट है, डिम लाइट में किसे देखोगे, ब्लैक और वाइट कलर को ही तो देखोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कोन्स, कोन मतलब ब्राइट लाइट, ठीक है, डिटेक्ट करता है ये ब्राइट लाइट को और रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए, ब्राइट है तो कलर विजन दिखेगी ना, सुंदर सुंदर कलर दिखेंगे, ठीक है भाई। तो कैसे याद रखेंगे इसको, कोन, अरे कौन खाते हो ना आइसक्रीम का, को खा के तुम ब्राइट ब्राइट फील करते हो, तो मतलब वो ब्राइट और कलरफुल विजन, कौन उसका अपोजिट, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद चलते हैं हम रेटिना पे, ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, दोबारा लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर क्या होता है, अंदर वाला स्विमिंग पूल, ये भी ट्रांसपेरेंट जेल रहता है किसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में। ये क्या करता है, आंखों को शेप देता है, वरना आंख टेढ़ी मेढ़ी ना होती है ना, आंख टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, गोल है, स्फेरिकल है, उस शेप को कौन मेंटेन रखता है बेटा आपका, विट्रस ह्यूमर, दैट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट्स द रेटिना, ठीक है। उसके बाद आइए नर्व सिलरी मसल्स पर, भाई इस नर्व की सिलरी मसल्स आ गई हैं, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। अब ये क्या करती है सिलरी मसल्स, भाई दिमाग तक हमारे क्या ले जाती हैं, दिमाग तक, ये हमारा फंक्शन होता है बेटा आपका ऑप्टिक नर्व्स का, ये दो मिक्स हो गए हैं हमारे, देखिए सिलरी मसल्स का करते हैं पहले, सिलरी मसल्स का आपका होता है कंट्रोल्स द लेंस शेप,
लेंस के ऊपर लगी होती है ना सिलरी मसल्स, कंट्रोल्स द लेंस शेप टू एडजस्ट फोकल लेंथ फॉर नियर और डिस्टेंट विजन। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लेंस की शेप को कि वो एडजस्ट कर पाए किसको, फोकल लेंथ को, फॉर नियर और डिस्टेंट विजन पे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक एक हमने लास्ट में पढ़ी थी ना, दैट इज ऑप्टिक नर्व बेटा, ऑप्टिक नर्व। ये दो मेरे से शायद गलती से एक साथ लिखे गए हैं, कोई बात नहीं। ये क्या करता है भाई, सिग्नल ले जाता है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, सिग्नल लेता है रेटिना से और किसको देता है, दिमाग को, ब्रेन को, ताकि वो इमेज क्या बना दे, सीधी बना दे। उल्टी बन रही है ना, इंफॉर्मेशन लेके सिग्नल्स लेके किसको दे देता है, ब्रेन को, ताकि वो इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन क्या कर दे, सीधी इमेज बना दे और आपको दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद आता है आपको ब्लाइंड स्पॉट। इसको ठीक कर लेना बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, और साथ साथ बने रहिए। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ऐसा एरिया जिसमें ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, वहाँ पे भाई कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते और कोई भी विजन नहीं होती। फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है आंखों में या इमेज आगे जाती है। उसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा मैंने ये समराइज किया है यहाँ पे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, नया टॉपिक नहीं है, डरना मत। ह्यूमन आई खत्म हो गया हमारा, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई खत्म हो गया। ऐसे नहीं खत्म होता है हमारा ह्यूमन आई। आँख की बातें है ना, आँख की बातें तो बहुत दूर तक चलती हैं, आँखों में बहुत बातें हो जाती हैं। चलिए, लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, एंटर करी कॉर्निया से, रिफ्रैक्शन हुई कॉर्नियल सरफेस पे, लाइट पास हुई एक्वस ह्यूमर से, प्यूपिल से, लेंस ने एडजस्ट की अपनी फोकल लेंथ ताकि वो इमेज को फोकस कर सके रेटिना पे। इन्वर्टेड इमेज बन गई, इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी इमेज बोली ना मैंने, सीधी कौन बनाएगा, दिमाग बनाएगा। इन्वर्टेड रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में करते हैं और ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके ब्रेन को देती है, और जो इमेज बन जाती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। बट आ गया ना, देखो ब्रेन क्या करता है, इसको अपराइट और करेक्ट बना देता है। देखा नेचर का कितना बड़ा खेल है, सॉरी, और कितना बड़ा हमारे पास क्या है, कितना बड़ा हमारे पास खेल है नेचर का, और इतना बड़ा योगदान है हमारे पास नेचर का कि भाई देखो हमें कि हमारे आँखों में, हमारी बॉडी में कितने बॉडी पार्ट्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा है पूरा, कि भाई कैसे क्या चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, क्या है, सब हमने पढ़ा है। तो सब हमें ऊपर वाले की देन है, तो शुक्रगुजार होइए उसका, बी ग्रेटफुल इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, क्वेश्चन आ गया, यस देयर इज अ क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 17 में, 20 में, 22 में, 23 में, कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये। ह्यूमन आई अब इमेज बनाता है, कहाँ पर इमेज बनाएगा, स्क्रीन पर, दैट इज रेटिना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ, कॉर्निया का फंक्शन बता सकते हैं, इरिस का बता सकते हैं, सिलरी मसल्स का बता सकते हैं, रेटिना का बता सकते हैं। हमने कर लिया, हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। देखो कितनी बार आया हुआ है ये, 15 में, 18 में, 20 के सेल पेपर, 21 में, 23 में, 24 में भी आ चुका है, लिखा नहीं है मैंने, जगह नहीं थी। हमने कर लिया, अरे ऐसे मत लिख के आना, हमने कर लिया, इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंप्लीट करके आना है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा होता है, अरे होता है क्या, क्वेश्चन बनाया मैंने एक और, अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, एकदम से कोई बंदा उठा है और डार्क रूम से वो चला गया सनलाइट पे। ये कैसे, अरे सुबह रोज करते हो तुम, रोज तुम सोते हो लाइट वाइट बंद करके, मस्त सोते हैं, सुबह उठते हैं एकदम बाहर बालकनी से, छत से देखते हैं किसको, सनलाइट को, आंखें कैसी होती हैं, ऐसे देखते हो आप, मेरे यहाँ लाइट है मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, कैसे हो रही है आंखें, एकदम से सनलाइट पड़ी। सेम क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई, प्यूपिल को क्या होगा जब उसके अंदर लाइट एंटर कर रही होगी, एकदम से आप देख रहे हैं आंखों पे पड़ रही है, क्या हो रहा है, ऐसे देखते हो ना, एकदम से पड़ेगी, आंखें क्या होने लग जाएंगी, बंद होने लग जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी, तो साइज ऑफ प्यूपिल क्या होगा,
डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो पता है साइज ऐसे डिक्रीज होने लग जाएगा। चलो ये तो ठीक है भाई, डिक्रीज हो रहा है। और लेस लाइट, भाई एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट घुस रही होती है, नहीं लेस लाइट घुस रही होती है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगले भी पढ़ते हैं भाई, ऐसे नहीं मानेंगे हम। साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज, ठीक है। मोर लाइट, अरे नहीं भाई, कम लाइट जाएगी। उसके बाद साइज ऑफ प्यूपिल रिमेन सेम, नहीं, रिमेन सेम नहीं, यहीं पे काटा हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबको चश्मे लगे हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हो तो चश्मे लगे हुए होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगे हुए हैं, मेरी आंखें ठीक हैं, ठीक नहीं है प्रॉपरली, बहुत कम पावर का चश्मा है। क्या बोला मैंने? बहुत कम पावर का चश्मा है। ठीक है, उसी पावर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, उसी पावर का, जिस पावर के चश्मे आपको लगे। नीचे कमेंट करना कौन से पावर के चश्मे आप लगाते हैं, मेरे को देखना है, आई एम इंटरेस्टेड कि कितने नंबर तक आपका चश्मा पहुंच चुका है। ठीक है, फोन कम चलाएंगे, वीडियो लेक्चर देखने के लिए तो चलाओ। चलिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ टू फोकस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एकोमोडेशन का मतलब वो क्या होता है? ऐसी एबिलिटी आई लेंस की जिससे वो एडजस्ट कर सके फोकल लेंथ को, ताकि नियर और फार ऑब्जेक्ट्स को देख सके। दिस एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, सबसे पहले बच्चा, फिर जवानी, ठीक है, सॉरी टीनेज, फिर जवानी, फिर जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, उम्र ढलती जाएगी, आंखें भी ढलती जाएंगी। देखे होंगे आपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनको प्रॉब्लम होती होगी देखने में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लेंस कर्वेचर क्या होता है हमारा, जब हमारा लेंस का कर्वेचर चेंज होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज होती है। ये याद रखना है, पॉइंट्स हैं ये लर्न रिमेंबर करने के। ठीक है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप रियल लाइफ से साइंस को कनेक्ट करते जाएंगे। एकोमोडेशन मतलब मैकेनिज्म, फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ आई, कितनी देर तक आप फोकस कर पा रहे हो, पढ़ रहे हो। हमारा अटेंशन स्पैन अब कम होता जा रहा है, पता नहीं हमारे को क्या हो गया। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जेंजीज में देखी जा रही है कि भाई अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, दैट इज ब्रेन रोट हो गया है। ये पता है ये सब क्यों हो रहा है? आपकी रील्स के चक्कर में, यूट्यूब शॉर्ट्स के चक्कर में। देखने अभी आप मेरी वीडियो आए हैं, उसके बाद आप लग जाएंगे बीच में किसी शॉर्ट्स को देख रहे हैं कुछ भी, तो उस ब्रेन रोट का भी कुछ कीजिए भाई, थोड़ी सी आदत को बदलिए। ठीक है, वरना ऐसे ही पावर बढ़ती चली जाएगी, पावर बढ़ती चली जाएगी, और मैं लेक्चर कंप्लीट कर देती हूँ इसी बात पे। ठीक है, फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ आई। उसके बाद देखिए, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पास में है, तो आई लेंस मेरा क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ बेटा डिक्रीज होते ही पावर इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर का हमने फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ घटेगी। ठीक है, और फार ऑब्जेक्ट होगा तो आई लेंस एक्सपेंड करके यूं देखेंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी और पावर डिक्रीज होगी बेटा, पावर डिक्रीज होगी। आई होप ये अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ से बढ़ जाते हैं, कहीं से भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट वर्ड से नहीं समझ में आ रहा, नियर, अरे पास, पास तो आओ ना, थोड़ा सा पास आइए। तो मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना? मिनिमम डिस्टेंस जिससे ऑब्जेक्ट आपको मोस्ट डिस्टिंक्टली दिख जाए विदाउट स्ट्रेन। चलो प्रैक्टिकल करते हैं, करें प्रैक्टिकल करें थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं इसको थोड़ा, चलो विजिबल है ये टेबल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरा पेन है ये, ठीक है, टेक आउट योर पेन्स और पेंसिल लाइक दिस, और इतना देखो आपको दिख रहा है, इतना देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ तक जितना पास ये आता जाएगा उतना आपको ना आंखों पे स्ट्रेन पड़ता जाएगा, ब्लरी दिखने लगेगा और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इसको देखने में अच्छे से। तो दैट इज़ अ नियर पॉइंट, मतलब ऐसा कौन सा नियर पॉइंट है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, इसको प्यार से, जैसे मैं निहार रही हूँ, चलो नज़र भी उतार दी है मैंने इसकी, काम करती हूँ ना इससे, तो नज़र उतार देनी चाहिए। तो मतलब ये कितने पास से मैं इसको देख रही हूँ, कितना इसका नियर पॉइंट है, कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो वो कितना होगा,
25 सेंटीमीटर। कितना होगा भाई? 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। यस, मैं ढूंढ रही थी कहाँ लिखा हुआ है। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, भाई जो नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो नियर पॉइंट कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। भाई इतना 25 सेंटीमीटर पे मैं देख पाऊंगी विदाउट स्ट्रेन पड़े, मतलब मेरे को परेशानी नहीं हो रही देखने में, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा है इसको देखने में, मैं देख सकती हूँ। आपको अपने पेन को देखकर सर में दर्द हो रहा है क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नियर पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको ये भी कहते हैं, नियर पॉइंट भी कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस भी कहते हैं। बिलो दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बाद इमेज जो है, इस डिस्टेंस से कम इमेज जो है 25 से कम होती जाएगी तो इमेज क्या होती जाएगी? ब्लरी। और आंखों पे क्या पड़ेगा? स्ट्रेन पड़ेगा। और लेंस क्या है? डिक्रीज नहीं हो पाएगा और फोकल लेंथ भी नहीं हो पाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियर है तो सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्टेड, ई लगा देना। और लेंस की शेप क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखने लगेगा, ठीक है। ये था हमारा किसका? ये था हमारा किसका कंसेप्ट? नियर पॉइंट का। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है फार पॉइंट का। क्या आता है? फार पॉइंट का। पहले नियर पॉइंट का हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो नियर पॉइंट का है, इतने पॉइंट तक आप देख पा रहे हो, ये आपका आई लेंस है बीच में, ये अच्छे से देख पा रहे हो। यहाँ पे इमेज बन रही है रेटिना पे, ये रही सिलरी मसल्स, ठीक है, ये बना सकते हैं आप इजी। उसके बाद हम चलते हैं भाई फार पॉइंट पे। फार पॉइंट क्या होता है? अब फार पॉइंट क्या होता है? ऐसा ठगी में ऐसा फारदेस्ट पॉइंट जिसमें आईज ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सके। स्ट्रेन की बात नहीं हो रही है, कितनी दूर तक मैं देख सकती हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने डोर है, मैं उसे देख पा रही हूँ। डोर के आर पार तो नहीं देख पा रही ना, शीशा होगा तो अलग बात है, नहीं देख पा रही तो अभी मैं डोर तक देख पा रही हूँ। स्टिल अगर मैं छत पे खड़ी हो जाऊँ तो मैं देख तो बहुत दूर तक सकती हूँ भाई, जहां तक मेरी नजर जाएगी मैं वहां तक देख सकती हूँ, इन्फिनिटी तक देख सकती हूँ। तो अगर कोई आपसे पूछे फार पॉइंट, नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है। आईज कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कितना? 25 से इन्फिनिटी तक हम पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और जो नहीं देख पा रहे हैं तो हमें कुछ दिक्कत है, हमें कोई डिसीज है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आने वाली वीडियोस के अंदर। दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई कितना है, क्या चीज, कौन सी डिसीज है आपको। देखो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नियर। सिलरी मसल्स क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। लेंस की शेप क्या हो गई? थिनर हो गई। फोकल लेंथ बढ़ गई और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से दिखने लगा, ठीक है। फार पॉइंट आ गया। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं बेटा। देयर इज अ डायग्राम। देखो अब ये इन्फिनिटी से आ रहा है भाई, इन्फिनिटी से, या फिर कोई दूर से कुछ देख रहे हैं। ये लेंस बना हुआ है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल्स हैं, ये इमेज बन रही है किस पे? रेटिना पे अच्छे से बन रही है। दैट इज योर फार पॉइंट, बना लेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। कौन सा था भाई? अभी लीस्ट की बात हुई थी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फार की बात करेंगे, फार पॉइंट की बात करेंगे तो हम कितना कहेंगे? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। बता सकते हो क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, जिसकी वजह से डिस्टेंस से जो रेज आ रही है या नियर आ रही है रेटिना पे वो अच्छे से बन सके। दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, हो गया पहला। राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ आई विच प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है भाई, ऐसी कौन सी आंख के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो अच्छा रोल प्ले करता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकोमोडेशन के लिए, पावर के लिए? ठीक है, वो आपका होते हैं बेटा सिलरी मसल्स। कौन सी? सिलरी मसल्स आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई मेंटेन करके रखे। और नेक्स्ट देखिए कहाँ है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। बताओ भाई क्या होता है जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो? जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप फोकस करते हो तो सिलरी मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे बिल्कुल यूं यूं करने लगते हो।
ठीक है, आई लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब दूर, दूर के ऑब्जेक्ट्स का क्या हाल है भाई, दूर को कैसे देखोगे, जब दूर के देखने लगोगे सिलेरी मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, आई लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ये तो इसका है, फोकल लेंथ इसमें बढ़ जाएगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थैंक यू आ गया भाई, थैंक यू पढ़ा दूं अब। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया है, आगे आने वाले टॉपिक्स हम बहुत सारे ही चैप्टर कवर करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों की जोन से भी डिमांड है पहले कि ये चैप्टर करवाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब इतना कर रहे हो तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है 10th की पूरी अच्छे से चेक कर लो, मैथ साइंस प्रॉपर बनी हुई है, आप चेक करते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू।